अरे सुन लो इधर। देखो, सांद्रता का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है ना। कोई विलयन कितना ज़्यादा गाढ़ा है तो वो उतना ही ज़्यादा सांद्र है। अब सांद्रता का पता हम कैसे कैसे लगाते हैं? तो गाढ़ेपन जो है, जो विलयन सांद्र हो रहा है, वो किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है? विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो विलायक और एक विलेय। क्या चीज़ के बदलने पर विलयन गाढ़ा हो सकता है? विलायक या विलेय? सिंपल सी बात है, विलेय पर निर्भर करता है। विलेय का मतलब चीनी या नमक, और विलायक का मतलब पानी। सबसे बढ़िया विलायक दुनिया का यही है। तो अगर हम चीनी की मात्रा है, नमक की मात्रा हम जितनी ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, विलयन और ज़्यादा गाढ़ा होता रहेगा। समझ गए? तो पूरे का पूरा बिलियन जो है, पूरा का पूरा बिलियन किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है? ये हमारे पास कोई बिलियन है, एक और विलेय है, एक और विलायक है। किस चीज़ पर निर्भर करता है? बिलियन की सांद्रता विलेय पर, यानी विलायक से कोई मतलब नहीं है, इस पर निर्भर करती है। तो एक सामान्य परिभाषा, 9 परिभाषाओं से अलग एक नॉर्मल सी परिभाषा होती है सांद्रता की, कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है जी। किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ये लाइन भी लिख लेना बाद में, 9 प्रकार बाद में लिख लेना, तुम्हें याद रहेगा। क्या है परिभाषा? कि किसी बिलियन में उपस्थित किसी बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। और 9 प्रकार जो लिखे थे, निम्नलिखित निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। अब देख लो। अरे क्या हो गया? भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, शक्ति या सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता, इसकी फुल फॉर्म होती है मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज या मोल अंश, फॉर्मलता। इस तरीके से ये 9 प्रकार की सांद्रताएं होती हैं। सारे लिख देंगे, पहला वाला हेडिंग डाल देंगे। हाँ जी, वो लाइन लिखने के बाद में। देखो, ये सब सांद्रताएं हैं। अब सांद्रता का मतलब क्या है? कि हर बार विलय की मात्रा बिलियन में बतानी है इनमें। अब कोई कहे 9 प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी सांद्रता को? सांद्रता तो एक परिभाषा बन सकती थी कि किसी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है, यही सांद्रता होती है। लेकिन फिर इतनी 9 प्रकार की सांद्रताएं कैसे बन गई? तो दरअसल अलग अलग पदार्थों की सांद्रता अलग अलग होती है। मतलब कोई ठोस पदार्थ हो सकता है, कोई द्रव हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, या कोई ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, आयनिक पदार्थ हो सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों की सांद्रता
सिर्फ ये नहीं हो सकती कि विलय को बिलियन में डाल दो, समझिए, वो नहीं हो सकता। जैसा भार प्रतिशतता है, भार प्रतिशतता का मतलब है कि कोई ठोस चीज होगी जिसका वजन होगा और वो किसी विलायक में मिलाई गई होगी। आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है कि कोई द्रव वाली चीज होगी और वो किसी द्रव में मिलाई गई होगी। ये शक्ति का मतलब वही होता है कि 1 लीटर बिलियन में कितने हम विलय की मात्रा मिला दें तो वो शक्ति हो जाती है। पीपीएम में सांद्रता ज़्यादातर गैसों के लिए बताई जाती है कि कितने वायुमंडल में 10⁻6 में कितनी गैस घुली है, कितनी CO2 उपस्थित है, जो गैसों की सांद्रता ज़्यादा इससे बताई जाती है। मोलरता, अगर कोई चीज़ हम डाल रहे हैं, जैसे चीनी डाल रहे हैं लेकिन चीनी का हमें भार नहीं पता, हमें उसके मोल पता है कि इतने मोल हमने डाल दिए, तो अगर जो कोई चीज़ मोलों के में तोल तोल कर डाल रहे हैं हम, तो वो मोलरता आ जाएगी। एक होते हैं तुल्यांक, अगर हम तुल्यांक के रूप में कोई चीज़ डाल रहे हैं तो उसकी सांद्रता तुल्यांकों में नापी जाती है और तुल्यांकों की सांद्रता नॉर्मलता कहलाती है। एक होती मोलरता, एक होती मोललता। मोललता क्या होती है? ये 1 किलोग्राम विलायक में नापी जाती है, विलायक में, कि 1 किलोग्राम विलायक हो तो उसमें कितनी मात्रा हम डालें जिससे मोललता बनेगी हमारी। मोल प्रभाव सांद्रता क्या होती है? मोल प्रभाव सांद्रता अलग अलग होती है। जैसे हमने चीनी पानी में मिलाई तो पानी के मोल अलग, चीनी के मोल अलग, इन दोनों का अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं या मोल अंश भी कह देते हैं। फॉर्मलता क्या होती है? कि आयनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनकी सांद्रता हम फॉर्मलता में व्यक्त करते हैं और ये फॉर्मलता होती है। इसी तरीके से इसे व्यक्त करने का तरीका होता है, देखो इधर, व्यक्त करने का तरीका होता है कि भार प्रतिशतता को हम स्मॉल w बटे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। आयतन प्रतिशतता स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से दर्शाते हैं। शक्ति को हम C से दर्शाते हैं। पार्ट पर मिलियन को ppm में ही कह देते हैं हम इसे। मोललता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल N से दर्शाते हैं। मोललता को स्मॉल m से दर्शा देते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। x में XA तथा XB, एक विलायक के मोल प्रभाज होता है, एक विलय का होता है। फॉर्मलता को हम F से दर्शाते हैं। अब परिभाषा क्या बनती है? भार प्रतिशतता की के विलय का भार बटे कुल भार, और जहाँ प्रतिशत शब्द आ जाए ना तो वहाँ हमें ऐसा दर्शा देते हैं, स्मॉल w बटे कैपिटल W। ये भी ग्राम में लिया जाता है, ये भी ग्राम में लिया जाता है, गुणा 100% ये हो जाते हैं। ये भी ग्राम में है, तो जी 100 ग्राम परिभाषा यहाँ से बनेगी। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को या विलय के भार को हम उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं, भार प्रतिशतता। और प्रतिशत जहाँ होना तो मान 100 में नापा जाता है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को, और मात्रा ग्राम में नापी जाएगी, मात्रा को उस विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। और इसके बाद ये सूत्र लिखेंगे, तो परिभाषा लिख रहे हैं अभी हम। पहले इन्हें जिस जिस चीज़ से दर्शाते हैं वो दर्शाना भी लिख लो। हाँ तो लिखो जल्दी। इसमें लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के भार को 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के भार, और भार ब्रैकेट में लिख देंगे ग्राम में, ब्रैकेट में आ जाएगा ग्राम में, भार को उस बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं, उस बिलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। ये फॉर्मूला डाल लेंगे।
फॉर्मूला उतार के अगला हेडिंग लिख देंगे आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशत में जहाँ वो ml बन जाएगा, मतलब आयतन बन जाएगा। तो अब हम इसमें लिख देंगे 100 ml आयतन में 100 ml आयतन प्रतिशतता में 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के आयतन विलय के आयतन, और जहां आयतन लेगा उसके आगे ml में लिख देंगे ml। यह बिलियन का आयतन। आयतन 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के आयतन ml में आयतन को उस बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं आयतन प्रतिशतता कहते हैं। फॉर्मूला डाल लेंगे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। हो गया। थर्ड हेडिंग डाल देंगे शक्ति या सांद्रता। शक्ति या सांद्रता हमें
विलय की मात्रा ग्राम में, और नीचे आ जाएगा बिलियन का आयतन। क्या परिभाषा बन जाती है? देखो इधर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता या शक्ति कहते हैं। सिंपल सी बात है, 1 लीटर पानी है, उसमें हम जितनी चीनी डालते रहेंगे वो उसकी सांद्रता होती रहेगी। तो शक्ति को हम, देखो विलय की मात्रा जो है ना वो हम स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, और आयतन जो है वो बी से दर्शाते हैं, और ये ग्राम में है, ये लीटर में है। अब दूसरा देखो कि अगर हम शक्ति को, ये तो डब्ल्यू रहेगा, अगर बी जो है, बी ये लीटर में न लेकर अगर जो हम एमएल में ले लें तो यहाँ 1000 से गुणा हो जाती है, प्रतिशत नहीं लगेगा, प्रतिशत सिर्फ 2 में ही लगता था हमने। तो ये परिभाषा है। और मात्रक की अगर जो हम बात करें तो ऊपर ग्राम है, नीचे लीटर है, तो ग्राम पर लीटर इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है ना। चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सांद्रता का मात्रक ग्राम पर लीटर होता है, ये सब आ जाता है। सी से भी दर्शा सकते हैं, पहले हिंदी लिखेंगे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को उस बिलियन की सांद्रता कहते हैं। लिखो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा, ब्रैकेट में ग्राम में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ब्रैकेट में लिखो ग्राम में, को विलय की मात्रा को उस बिलियन की, उस बिलियन की उस बिलियन की सांद्रता सांद्रता या शक्ति कहते हैं, उस बिलियन की सांद्रता या शक्ति कहते हैं। अगला हेडिंग डाल लो, बातें करने से अच्छा।
गया भाई। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता जितने तुम्हारी 9 सांद्रताएं हैं, तो 9 सांद्रताओं में इम्पोर्टेंट भी देख लो। एक ये है, ये है, ये है, और ये 5 इंपॉर्टेंट होती हैं। ये एग्जाम में घूम फिर के आती रहती हैं, ये ज़्यादा आती हैं, अभी तक दूसरी वाली आई नहीं है इसलिए। तो पीपीएम में सांद्रता की मात्रा ये है भाई परिभाषा। पीपीएम में सांद्रता का मतलब होता है विलय की मात्रा ग्राम में, और बिलियन का आयतन, और आयतन एमएल में लिया गया, और 10⁶ 10⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो पीपीएम पीपीएम में सांद्रता विलय की मात्रा स्मॉल w, बिलियन का आयतन एमएल में, गुणा 10⁻। परिभाषा बनती है कि 10⁻6 ml, 10⁻6 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में को उस बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब देखो इधर 10 ग्राम SO2 वायुमंडल में, उदाहरण लिख रहे हैं हम इसका, वायु में 10 ppm SO2 का तात्पर्य यह है कि 10⁻6 ml वायु में 10 ग्राम SO2 घुली है। ये मतलब होता है पीपीएम में। किसी का अगर लिखना 10 ppm 20 ppm, तो इसका मतलब है 10⁻6 में वो इतने ppm उपस्थित है। लिखेंगे परिभाषा, लेंगे 10⁻6 ml बिलियन में उपस्थित, ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में 10⁻6 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ब्रैकेट में ग्राम में, मात्रा को 10⁻6 ml शुरू है, 10⁻6 ml बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में को उस बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। उस बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। में सांद्रता कहते हैं। फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस सांद्रता का प्रयोग तब किया जाता है, इस सांद्रता का प्रयोग तब किया जाता है जब विलय की मात्रा तब किया जाता है जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है। विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है
उतारो इसे फॉर्मूले को, चलते पंखे में कट्टा। बहुत सारे लोग एबसेंट हैं आज तो। दोबारा सुन लो। 1 लीटर यहाँ से बना रहे परिभाषा हम, यहाँ से बना लो, कहीं से बना लो, सारे फॉर्मूले इसी के ही हैं। ये है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा आ जाता है, तुम इसे लिख सकते हो कि 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। और एन मोलों की संख्या होती है, एन को हम भार बटे अणुभार मोलों को खोल लेते हैं, ये मोलों का फॉर्मूला होता है, ये सब उतार लेंगे, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। उतार लो, हंसते रहोगे। अभी पेन नहीं चलाया होगा, जरा सा पेन नहीं हिला होगा, सूत्र नहीं लिखा होगा तुमने, एक भी नहीं लिखा होगा। जाओ समझने की तो ऐसी बात है, अभी कितनी गलती कर रहा होगा भाई साहब ये उतारने में, बताओ। यहाँ चेक करो, लो आज तुम्हारी गलती चेक करें। देखो अरे अब बहुत गलती करोगे भाई साहब। बड़े बड़े धुरंधर जिसे कहते हैं ना, टॉपर, वो आगे बड़ी तेज में कॉपी देते हैं मुझे, अना गलती निकाल के दिखाओ, और फिर भी गलती निकल के जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है गलती ना हो पेजों में, कितनी भी होश में उतार ले। हमें तो जरा थोड़ा सा अलर्ट होकर इसलिए लिखना पड़ता है कि हमारी एक गलती होती है ना, वो उसमें क्या हमें 50 से 60 से जिन्हें कितने से गुणा हो जाती है, वो सारे बच्चों की हो जाती है। फिर उन बच्चों का टीप का कुछ और बच्चे भी लिखते हैं बोर्ड में, उन्हें भी वही वाली गलती हो जाती है, समझ रहे हो। तो वो हिसाब चलने लगता है मिलावट वाला। पिछले साल तो तुम्हारे आई कार्ड भी ना बने होंगे स्कूल की ओर से, बन गए थे। कितना मजा आता था, एक दिन पहले क्या करे, चलो भाई बच्चों कल को फोटो खींचेंगे। 10-15 मिनट का काम नहीं है, बच्चे कितना भी नहा धो के जामे आएंगे ऐसे बेचारे जैसे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है भाई साहब, जैसे बैठते ना स्टूल पर, वो फोटो खींचने यहीं आता है या इसमें जाते हो तुम, यहीं आता होगा, यही फोटो खींचना आता है। जैसे बच्चे थोड़ा बहुत बैठे हैं ना, इतनी क्या मैं चल हट यहाँ से अगले को बैठा, हाँ, इतने ही वो थोड़ा बहुत टेक टाक के बैठे तो कभी किसी का आड़ा आड़ा फोटो आ जाएगा, किसी का टेढ़ा आ जाएगा, हैं, अच्छे खासे गोरे आदमी का फोटो काला आ जाएगा। तभी तो बोल रहा हूँ। तो भाई साहब इतनी जल्दी हो रही होती है, बच्चे बहुत धमकामे हैं, जो बेचारे वो है ना सर सबर के बेचारे, हमको देख देख के फोटो खराब नहीं होना चाहिए, क्या स्पेलिंग कितनी भी खराब हो जाए। हाँ, तैयार रहता बटन पर हाथ रखते ही, बेचारा बैठता बिना गर्दन पे, तो कहता है खिंचवाओगे ना, खिंच के चल हट यहाँ से, ऐसे होता है ना। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, स्टूल पे दीवार वार टेक लगा के बैठ जाते हैं वो। बताओ यार, जाओ वैसा हो गया। ये कितना अच्छा लग रहा, कभी आई कार्ड के लिए पैसे जमा हो रहे हैं, कभी फोटो खिंचवाने के लिए उसके हो रहे हैं ब्लड। एक बार ब्लड जांच होगी, ब्लड जांच करवाई थी एक बार यहाँ, तुम्हारी वही होगी ब्लड जांच, कभी कुछ कभी कुछ। हो गया भाई। तो स्कूलों में ये चीज़ें चलती रहती हैं। और एक एक और चीज़ होती है, स्कूल पैसे जमा होते हैं आई कार्ड के, कैसे आई कार्ड के पैसे जमा होती है, और ब्लड ग्रुप वगैरह के ब्लड जांच के बाहर से करवाते हैं। अक्सर अक्सर होता है स्कूलों में ऐसा, किसी चीज़ के जैसे तुम्हें फीस बताएंगे तो फीस में 10-5 रुपये ऐड कर देंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलता किसी बात की ऐड कर दिया। बहुत सारी चीज़ों में फीस बढ़ा देते हैं, पता नहीं चलता है।
तुमने आज तक कभी फीस स्ट्रक्चर पूछा ही नहीं होगा, कितनों ने भी हिम्मत ही नहीं किसी की। ये हो गया तुम्हारा। और रुको एक मिनट, इसके न्यूमेरिकल होंगे तुम्हारे अब। तो न्यूमेरिकल तुम्हारे अब इससे कल ही होंगे। नॉर्मल तो हेडिंग मत डालना, कभी आगे आगे भाग रहे हो। होगा ना, वो निकालेंगे फिजिक्स।